नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इस जिद पर अड़ गए हैं कि वो ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह से कब्जा करके ही मानेंगे, चाहे उसके लिए सेना का ही सहारा क्यों न लेना पड़े। ग्रीनलैंड में इस वक्त तनाव के हालात हैं। ग्रीनलैंड में यूरोप के 8 देशों ने भारी हथियारों के साथ अपने कई सैनिकों को उतार दिया है। डेनमार्क ने भी ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। डेनमार्क के पास लगभग 85,000 सैनिकों की ताकत है, जिसमें एक्टिव सैनिक, रिजर्व और होम गार्ड शामिल हैं। ऐसे में ट्रंप ग्रीनलैंड के मुद्दे पर उन देशों से डील करने में जुट गए हैं जिनसे उन्हें डर है कि अगर इस मामले में वो कूद गए तो ट्रंप का हाथ खाली जा सकता है और भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसी बीच ट्रंप ने ग्रीनलैंड की एक ऐसी तस्वीर शेयर की है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और ट्रंप के इरादों को भी जाहिर कर दिया है। इस तस्वीर के क्या मायने हैं वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि ट्रंप ने कैसे ग्रीनलैंड को लेकर रूस के बीच डील कर ली है और इसका इशारा रूस के विदेश मंत्री के बयान से मिलता है। दरअसल जिस तरह से ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के सारे हथकंडे अपना रहे हैं, उससे इतना तो साफ है कि वो ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल चाहते हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक एआई जनरेटेड तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में वो मार्को रूबियो और जेडी वेंस के साथ ग्रीनलैंड में अमेरिकी झंडा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में एक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है। उस बोर्ड पर लिखा है ग्रीनलैंड अमेरिकी क्षेत्र स्थापना 2026। अब आप समझ सकते हैं कि ट्रंप किस तरह से मन बना चुके हैं कि वो ग्रीनलैंड कब्जा करके ही रहेंगे। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करने की यह तस्वीर ऐसे वक्त में शेयर की है जब यूरोप के 8 देशों ने अपनी सेनाएं उतार दी है। अगर कोई भी चिंगारी भड़की तो ये युद्ध शुरू करा सकती है और नाटो गठबंधन को भी तोड़ सकती है। दरअसल अमेरिका ग्रीनलैंड पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड में अमेरिकी सेना की तैनाती के आदेश दे दिए हैं। ग्रीनलैंड के आर्मी बेस पीटुफिक पर सैन्य विमान तैनात कर दिए गए। ग्रीनलैंड में सेना की तैनाती के आदेश के बीच राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यूरोपीय सरकारों को चेतावनी दी है कि वे ग्रीनलैंड विवाद को लेकर अमेरिका की ओर से उठाए गए किसी भी कदम के खिलाफ जवाबी कार्रवाई ना करें। ऐसा करना बेहद नासमझी भरा कदम होगा। यानी कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर आर पार की तैयारी कर चुका है। उधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई का ऐसा बयान सामने आया है जिससे लग रहा है कि अमेरिका और रूस के बीच कोई बड़ी डील हो गई है। रूस के विदेश मंत्री ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का प्राकृतिक हिस्सा नहीं है। अमेरिका को पता है कि मॉस्को का खुद ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का कोई प्लान नहीं है। रूस किसी के अधिकार को चुनौती नहीं देता, लेकिन खुद को भी नजरअंदाज करने की अनुमति नहीं दे सकता। ग्रीनलैंड पर रूस के विदेश मंत्री के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि यूक्रेन और ग्रीनलैंड को लेकर रूस और अमेरिका के बीच कोई बड़ी डील हो गई है, जिसमें ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे का पुतिन विरोध नहीं करेंगे तो यूक्रेन में रूस की कार्रवाई पर ट्रंप रूस को खुली छूट दे देंगे। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव होता है, क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलती है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।